Good morning, student. Open the page number 185 in your maths textbook. हमने यहाँ तक किया था. अब यहाँ पे क्या है? How long is your hand? That is one activity. What you do? Make a group of 4 friends. आप एक अपने 4 friends का group बनाओ. Then cut stripes from waste paper. एक वेस्ट पेपर की ऐसे स्ट्राइप कट करो. द स्ट्राइप शुड बी ऑफ द सेम विड्थ. जो आपकी स्ट्राइप है वो उसकी विड्थ सेम होनी चाहिए. मेज़र द लेंथ ऑफ ईच स्टूडेंट्स हैंड. उस हर एक बच्चे के हाथ की मेज़रमेंट लो. विद द पेपर स्ट्राइप. ठीक है, हाथ की मेज़रमेंट लो. कट द स्ट्राइप एंड राइट द नेम ऑफ द स्टूडेंट. ठीक है, हर एक के हाथ की मेज़रमेंट लेने के बाद आप उस पर उस बच्चे का नाम लिख दो. ठीक है, जैसे ये स्ट्राइप से लिया तो ये इतनी हुई तो उतना, फिर इसकी इतना है तो इतना, फिर वो स्ट्राइप लेके आपको उसका हाथ का मेज़रमेंट लेके कट करना है. ठीक है. नाउ रोहन, जॉकब and Geeta also measured the hand. They stuck their stripe as shown. ये रोहन का 8 सेंटीमीटर है, गीता का 9 सेंटीमीटर, जॉकब 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ हैंड. ठीक है, हाथ की लेंथ. ठीक है. अब लुक एट द पिक्चर एंड फिल द ब्लैंक्स. अब यहाँ पे 3 बच्चों के हाथ का नाप अलग अलग उन्होंने दिखाया, वैसे आप अपना भी कर सकते हो. अब द लेंथ ऑफ जॉकब्स हैंड इज़ मोर के लेस देन गीताज हैंड. जॉकब का हाथ गीता के हाथ से लंबा बड़ा है या छोटा है? तो बड़ा है, तो मोर आएगा. ठीक है, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया, उसमें से मोर आएगा. देन द लेंथ ऑफ गीताज हैंड इज डैश देन रोहन्स हैंड. रोहन के हैंड से वो बड़ा है कि छोटा है? तो मोर है. ठीक है, तो यहाँ पे भी मोर ऑप्शन आएगा, इधर भी मोर ऑप्शन आएगा, लेस नहीं आएगा. अब यहाँ क्या है? डैश हैज़ द लॉन्गेस्ट हैंड. लॉन्गेस्ट यानी तीनों की कंपैरिजन में सबसे बड़ा किसका है? जॉकब का हैंड. डैश हैज़ द शॉर्टेस्ट हैंड. तीनों की कंपैरिजन में सबसे छोटा हाथ किसका है? तो रोहन का. तो यहाँ पे जॉकब और यहाँ पे रोहन. इन द चार्ट बिलो स्टिक द स्ट्राइप ऑफ ऑल द फ्रेंड्स इन योर ग्रुप. कीप सम स्पेस बिटवीन द स्ट्राइप्स. अब यहाँ पे ये जो है, इधर अपने अपने फ्रेंड्स का हाथ की लंबाई का जो आपने स्ट्राइप कट किया है वो चिपकाओ थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस लेके, यानी एक का इधर, फिर दूसरे का इधर, फिर तीसरे का इधर, चौथे का इधर, और फिर उसकी कंपैरिजन करके फिर इस तरह से क्वेश्चन आपको फिलअप करना है. ठीक है, ये आप होमवर्क में करोगे. नाउ चिल्ड्रन कमिंग टू स्कूल. बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, अलग अलग जगह से, अलग अलग तरीके से आ रहे हैं. ठीक है, अलग अलग व्हीकल से आ रहे हैं. कोई बस से आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है, कोई साइकिल पे आ रहे हैं, कई कार से आ रहे हैं, कोई ऑटो रिक्शा से आ रहे हैं. ठीक है, तो अलग अलग तरीके से सब जो आ रहे हैं, तो वो कैसे आ रहे हैं? कोई स्कूटर पे आ रहा है. ठीक है, तो कोई ट्रैक्टर में आ रहा है. तो किस तरह से आपको देखना है? वे ऑफ कमिंग का क्या है? ट्रैक्टर, रिक्शा, कार, बाइसिकल, स्कूटर. ठीक है, ओके. और वॉकिंग भी है. ठीक है, एंड लेकिन व्हीकल वे ऑफ कमिंग और यहाँ पे लिखा है, तो हम बाय वॉकिंग. ठीक है, अब वॉकिंग करते करते कौन कौन आ रहा है? 1 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ठीक है, हम यहाँ पे 11 लिख सकते हैं. अब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स. ट्रैक्टर से कितने आ रहे हैं? 3 1 2 3. ठीक है, तो फिर रिक्शा में कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4. कार में कितने आ रहे हैं? तो आप देखो कार में कितने जन दिखेंगे आपको? 1 2 3 4. ठीक है, साइकिल पे कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5. ठीक है, 5 आ रहे हैं. स्कूटर पे कितने आ रहे हैं?
वो आपको देखना है, ठीक है। तो स्कूटर पे 2 जन आ रहे हैं, मम्मी छोड़ने आ रही है, 2 बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, और वॉकिंग से इतने आ रहे हैं। तो 3 students are coming by tractor and write 3 in the table. We can also draw 3 faces to top of the tractor chart. Draw the face in the chart as to show the many children come to buy bus and bicycle etc. अब यहाँ पे बस, ट्रैक्टर, बाइसिकल, रिक्शा ऑन फुट, ठीक है, बाय वॉकिंग या फिर ऑन फुट। तो यहाँ पे ऑन फुट कितने हैं 11, रिक्शा से कितने हैं, तो आपको रिक्शा के लिखने हैं 4, तो 4 फेसेस ड्रॉ करने हैं। बाइसिकल के में 5, तो 5 फेसेस ड्रॉ करने हैं। बस से कितने हैं, तो आपको देखने, बस में तो बहुत सारे हैं, ठीक है, गिनेंगे अगर हम यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो बस से बाय बस 9, ठीक है, तो यहाँ पे 9 करेंगे, यहाँ ट्रैक्टर के, फिर बाइसिकल, रिक्शा, ऑन फुट। यहाँ पे इस तरह से आपको फेसेस ड्रॉ करना है, ये आप होमवर्क में करोगे, ठीक है। यहाँ पे ट्रैक्टर के 3 किए हैं, वैसे ही आपको बस से 9, तो यहाँ पे 9 फेसेस ड्रॉ करोगे। बाइसिकल के कितने हैं, तो 5, तो 5 फेसेस ड्रॉ करोगे। रिक्शा के 4, तो 4 फेसेस ड्रॉ करोगे। ऑन फुट जो है 11, तो 11 फेसेस ड्रॉ करोगे। ओके, समझ में आया। अब यहाँ पे द मोस्ट स्टूडेंट्स कम इनटू स्कूल बाय वॉकिंग, बाय फुट, ओके, सबसे ज़्यादा बच्चे चल के आ रहे हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉकिंग टू स्कूल इज़ मोर दैन द स्टूडेंट्स कमिंग बाय बाइसिकल, ठीक है ना, बाइसिकल से आने से ज़्यादा बच्चे वॉकिंग से आ रहे हैं। द लीस्ट स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाय हॉर्स, बाय हॉर्स एक ही बच्चा आ रहा है, ठीक है ना, हॉर्स से, तो सबसे कम किस में आ रहा है, बाय हॉर्स, ठीक है। सो isn't this is the smart chart? By simply looking at it we can know so much. Let us make more such charts, ठीक है। ये एक इजी मेथड है ना कि कौन किससे आ रहा है, ये हमें, ये स्मार्ट चार्ट से हमें तुरंत ही पता चलता आता है। तो हम और भी इसके अलावा और कुछ बना सकते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस टाइम है। मेक योर ओन स्मार्ट चार्ट अबाउट थिंग्स अराउंड यू, लाइक अगर आप अपना एक स्मार्ट चार्ट बनाओ अपने आसपास के लिए, जैसे आप देख सकते हो विच बर्ड हैज़ द मोस्ट कलर, तो कौन से बर्ड का सबसे ज़्यादा कलर है, तो यहाँ पे 2 बर्ड दिख रहे हैं, तो पिकॉक हैज़ अ मोर कलर। देन विच ऑफ द एनिमल विच इज़ लाइक मोस्ट एज द पैट एनिमल रखने में क्या कौन सा सबको ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मोस्टली सबको डॉग अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये, और फिर आप अलग अलग तरीके से स्मार्ट चार्ट बना सकते हो। अब यहाँ पे है अ वेजिटेबल यू डू नॉट लाइक, कौन से वेजिटेबल हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो डिसलाइक वेजिटेबल्स में जैसे बेटर गुड आता है, फिर किसी को करेला नहीं पसंद है, फिर वो बीट रूट नहीं पसंद है, फिर रेडिश नहीं पसंद है, किसी को ब्रिंजल नहीं पसंद है। तो जो आपको पसंद नहीं है वो फ्रूट आपको लिखना, वेजिटेबल्स के नाम लिखने इधर, ठीक है। ये होमवर्क में करोगे, आपको जो जो वेजिटेबल 3-4 वेजिटेबल्स के नाम लिख दो आप, और फिर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, तो उसको कितने जन को, यहाँ पे अगर हम लिखेंगे रेडिश, तो रेडिश 5 जन को नहीं पसंद है। बॉटल गॉड तो 10 जन को नहीं पसंद है। फिर यहाँ पे पोटैटो, तो वो सभी को पसंद है, लेकिन कोई भी ऐसा तो हो सकता है किसी को एक को भी पोटैटो पसंद नहीं है, तो वो 1 आ सकता है। फिर आप ब्रिंजल लिख सकते हो, तो वो 5 जन को नहीं पसंद है। ऐसे कोई भी वेजिटेबल के नाम लिखो और उधर कितने जन को नहीं पसंद है वो आपको सर्वे बनाना है, वैसा लिखना है। आपके घर के अंदर भी आप अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन सबसे कि आपको कौन सा वेजिटेबल नहीं पता है, आप यहाँ पे वेजिटेबल के नाम लिख लो, और अपने घर के लोग हैं, फिर आपके आसपास जो भी रहते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनको पूछो कि तुम्हें ये वाला वेजिटेबल पसंद है, जो तुमने लिखे हैं वो नाम पूछो, जो हाँ बोलेगा उसको रख दो, और जिसको ये नहीं पसंद है वैसे उसका काउंट करके आप लिख सकते हो। जैसे आपको देखेंगे कि आप 10 जन से पूछोगे कि आपको भाई करेला पसंद है, करेला पसंद है, करेला पसंद है, करेला
तो करेला जिस जिसको नहीं पसंद है 10 में से, तो उतनों का आपको लिखना है नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे यूज़ दिस टेबल टू ड्रॉ द फेसेस इन योर चार्ट, ड्रॉ फेस फॉर ईच चाइल्ड ऑन टॉप ऑफ द वेजिटेबल डिस्लाइक, ठीक है। यहाँ पे आपको वेजिटेबल के नाम लिख देने हैं, ठीक है, और आपको फेसेस इस तरह से ड्रॉ करने के, इसको ये इतने नहीं पसंद है, इसको इतने नहीं पसंद है, ये नहीं पसंद है। और मोस्ट डिसलाइक वेजिटेबल, सबसे ज़्यादा कौन सा वेजिटेबल नहीं पसंद है उसका नाम लिखना है, जिसके सबसे ज़्यादा नंबर में आएगा। और द वेजिटेबल डिसलाइक बाय वेरी फ्यू चिल्ड्रन, बहुत कम एक ऐसा वेजिटेबल है जिसको नहीं पसंद है, जिसका सबसे लीस्ट नंबर होगा उसका नाम लिखना है। और जो आप 5 वेजिटेबल या 4 वेजिटेबल लिखोगे वो आपको इधर नाम लिखने और उसके हिसाब से इधर फेस बताना है, ठीक है। यहाँ हम अपना ये चैप्टर टेक्स्ट बुक का ख़त्म करते हैं, कल हम वर्कबुक देखेंगे। ओके।